जय मे फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th का एक न्यू चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर देख लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर है, तो स्टार्ट करेंगे। आप ये वर्ड पढ़ चुके होंगे कि ज्योमेट्री मतलब क्या, जो मतलब शेप या फिर, और ये मेट्री मतलब मेजरमेंट। ओके, डिफरेंट टाइप के आप शेप के मेजरमेंट देखोगे, शायद वो ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एनी। ओके, ज्योमेट्री के अंदर आप ये सब उसका मेजरमेंट देखते थे। वो स्टार्ट कहाँ से, पॉइंट से, लाइन से, फिर लाइन सेगमेंट से, फिर स्क्वायर बनता था, ट्राइंगल बनता था, सर्कल बनता था, सारे के सारे मेजरमेंट आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक मैथ्स की अलग, आप ऐसा सोच सकते हैं, एक ब्रांच है। कैसे कि मैं किसी भी पॉइंट्स को, ओके, कोई भी आप ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी थिंग को, कोई भी वस्तु को, चीज को मैं अगर प्लेन के अंदर बताना चाहूं, अगर आपके पास 2D प्लेन हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, ओके, उसके अंदर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, जनरली हम इस चैप्टर के अंदर कार्टेशियन ज्योमेट्री कार्टेशियन ज्योमेट्री को सिस्टम हम पढ़ेंगे। ओके, उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, तो कि एक पर्टिकुलर 2D को पढ़ने के लिए एक पूरी सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि सारे के सारे नंबर, इंटीजर नंबर को एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए। चलिए नंबर लाइन, ऐसे आप बता सकते हो, यस। ओके, तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे बताएंगे कि भाई यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ऐसे ऐसे ये जो है वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे ये -1, -2, ये -3, ऐसे ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा। कोई स्टूडेंट्स इसको मैं कैसा स्ट्रक्चर बनाया, तो कि हॉरिजॉन्टल। ओके, कोई स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करेगा नंबर को, या फिर कोई स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन में भी कर सकता है कि यहाँ पे 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर जाएगा तो सपोज इंफिनिटी पॉजिटिव में लिखूंगा, यहाँ पे -1, -2, -3, ऐसे सारे नंबर वर्टिकली में बता सकता हूँ। ओके, तो ये लाइन के ऊपर मैं नंबर को या तो ऐसे बता सकता हूं या तो वर्टिकली ऐसे बता सकता हूं। इन शॉर्ट, अगर मैं एक काम करूं कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच का नंबर कौन होगा, ऑब्वियसली 0 ही होगा। वर्टिकल लाइन, इसका नंबर होगा बीच का, सेंटर का नंबर 0। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को ऐसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर रख दूं, ओके, तो जिस स्ट्रक्चर का आप बोल सकते हो कि हुआ, एक स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिला होगा, वो मेरा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री प्लेन बन जाएगा। ओके, ये 2D प्लेन बन जाएगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो है वो ओरिजिन हो जाएगा 0, 0, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। ओके, कोऑर्डिनेट का मीनिंग भी आपको बताऊंगा, ये है 0। ओके, अब एक सोचने वाली बात यह है कि हॉरिजॉन्टल जो आपने लाइन लिखी उसको मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस बोलूंगा। क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस बोलूंगा। ओके, ये सारी बातें अभी थियोरेटिकल है, जो कि आपका एक बेस बना रही है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर 11th और 12th आप साइंस पढ़ोगे या फिर कॉमर्स, सभी जगह पे ये यूज होगा आपको। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, जो वर्टिकल लाइन होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, वाई एक्सिस बोलूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अगर मैं ऐसी एक
दो लाइन को एक दूसरे को परपेंडिकुलर ज्वाइन करके ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाऊं, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री बनाऊं, तो यहाँ पे ये जो हुआ वो एक्स एक्सिस, तो इसको मैं एक्स बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगा ऊपर। ओके, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी एक्स एक्सिस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर आप ये जो मैंने फिगर बनाई है यहाँ पे उसके 4 पार्ट आपको दिख रहे, तो यहाँ पे 4 जो पार्ट्स होंगे वो क्या बोलूंगा उसको, तो क्वाड्रेंट बोलूं, क्या बोलूंगा क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके फ्रेंड्स, आपको इतना आइडिया आ चुका होगा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो मैंने 2 डायमेंशनल जियोमेट्री बनाई उसका जो 4 पार्ट्स के नाम लिख दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या अब मैं ऐसा सोचूं कि एक्स एक्सिस को ये जो एक्स बताया तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में एक्स डैश बोलूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं। वाई है उसके एग्जैक्ट सामने बोलूं तो ये वाई डैश, तो इसका यहां पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके नाउ ये जो है वो क्या है, ओरिजिन है ये 0। आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर 0 के जो राइट हैंड साइड वाले नंबर ये है क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले नंबर क्या थे, सारे के सारे पॉजिटिव, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ऐसे ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर, ठीक है, ये जो नंबर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, तो कि -2, -3 ऐसे सारे चले जाएंगे। वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, वर्टिकल लाइन में ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के जो भी नंबर है उसको देखो आप, तो वो +1, ये +2, ये +3। नीचे के नंबर देखोगे फ्रेंड्स तो ये क्या है -1, ये क्या है -2, ये क्या है -3। ओके, तो यहाँ पे आपने जो एक सिस्टम पूरा देखा वो 2 डायमेंशनल जियोमेट्री आप बोल सकते हो। ओके, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को वहां से लिखना चाहूं, कौन सा क्वाड्रेंट फ्रंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर लिखना चाहूं तो एक्स ओ वाई लिख सकता हूं। हाँ, एक्स ओ वाई प्लेन। ओके, ये जो है वो एक प्लेन है। अगर आप ऐसा देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा इंफिनिटी तक जाने वाला ये प्लेन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं बोल सकता हूं एक्स ओ वाई प्लेन। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकता हूं, चलिए एक्स डैश ओ वाई। आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो एक्स डैश ओ वाई, सारा का सारा फिगर का खेल। अगर फिगर देखोगे प्रॉपर्ली तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट को एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, यहां पे एक्स डैश ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई डैश। तो आपको चारों के चारों क्वाड्रेंट पता चल गए यहाँ पे। ओके, फिर से हम देखेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक हम इस चैप्टर के अंदर कार्टेशियन जियोमेट्री सिस्टम पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्स एक्सिस से डिनोट करता हूँ, वर्टिकल लाइन को मैं वाई एक्सिस से डिनोट करता हूँ। अगर एक्स और वाई एक्सिस को एक दूसरे को परपेंडिकुलर 0 पॉइंट के ऊपर मिला दूं तो एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर नोट करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, किसको फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ओनली ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर आप देखोगे जो उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर के सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ इतना, एक्स एक्सिस के ऊपर के जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव।
यहां पे आप अगर वाई एक्सिस के नंबर देखोगे, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो वाई एक्सिस भी क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस भी लिख सकते हो आप, पॉजिटिव ऐसे। सेकंड क्वाड्रेंट देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव नंबर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस का क्या हाल होगा वहां पे, नेगेटिव नंबर वाला। ओके, एंड वाई एक्सिस का क्या होगा फ्रेंड्स, वाई एक्सिस तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। देखिए यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक्स एक्सिस बताना हो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स एक्सिस बताना हो तो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव, आप देख सकते हो यहां पे, और वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस होगा नेगेटिव। देखिए नीचे साइड सिर्फ आपको ये फिगर देखनी है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई भी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा बट वाई विल बी नेगेटिव। ओके, तो ये मैंने साइन विथ क्वाड्रेंट आपको समझा दिया। ओके, क्वाड्रेंट कैसे बना, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की मदद से हमने क्या क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बनाई, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बात बता दी। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कोई एक चीज को आपको ऐसा बताना हो, चलिए ये डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, ये नॉर्थ, ओके, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे आप बता सकते हो फ्रेंड्स। यस, ओके। अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि कोई पर्सन गो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके, कोई मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक बंदा है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो आप क्या समझोगे, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में कहीं पे ऐसे कोई जा रहा होगा बंदा। अगर पर्टिकुलर वहां पे बता दो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ऐसे जाएगा, ये 30 डिग्री, तो यहां पे बंदा ऐसे जा रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं वेस्ट साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ये तो दोनों मिला के ऐसा जा रहा होगा कहीं पे। ओके, ये बात की बात है, जब आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन आपको किसी भी चीज का प्लेस बताना हो तो किसका यूज करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज दी है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, चलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, ये कोई मैं टेबल बना रहा हूं, चलिए ओके, ये कोई टेबल है। टेबल जनरली रेक्टेंगुलर होगा। यस, ओके। नाउ आप कोई ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है, देखिए ये कोई ओ है ऑब्जर्वर, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है, यहां से अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं चारों साइड को मैं एक नाम देने जा रहा हूं। ओके, तो ये जो सामने वाली साइड है वो ऑब्जर्वर के नियर होगी, तो इसको नियर एड्ज बोल सकता हूं, और ये फार एज बोलूंगा। ओके, अब ऑब्जर्वर के ये आप यहां से देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली एज हो जाएगी, और ये क्या होगी, राइट, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होगी, राइट हैंड। ओके, तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये जो आप अगर टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी साइड्स
ऐसी बनेगी कि भाई यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ये नियर साइड होगी, ये फार साइड होगी, फार, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये क्या होगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कहीं पे मैं क्या रखता हूं, एक लैंप रखता हूं, ओके, तो ये कोई मैंने लैंप रखा, तो ये पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को सिर्फ आपको दिखाना है कि भाई अगर किसी भी टेबल के ऊपर, आपके स्टडी टेबल के ऊपर कोई लैंप पड़ा होगा तो उसकी पोजीशन को मैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कैसे दिखा सकता हूं, ओके, बस इतना सा काम। तो मैं अभी ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो है वो नियर साइड से, सपोज कोई मैं 20 सेंटीमीटर नियर अबाउट, ठीक है, अप्रोक्स आप साइज कुछ भी ले सकते हो, डायमेंशन कुछ भी, नियर साइड से 20 सेंटीमीटर दूर है ये लैंप। लेफ्ट हैंड एड्ज है उससे सपोज ये जो है वो 10 से या फिर 8 सेंटीमीटर दूर, नियर अबाउट, ओके। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी नहीं पूछ सकते, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए, ये थियोरेटिकल सिर्फ समझने के लिए पूछते, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, बाकी एग्जाम में कभी नहीं पूछ सकते, ओके। चलिए अब अगर मुझे इस लैंप के प्लेस को बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा, तो आंसर के रूप में यहाँ पे लिखूंगा 20 सेंटीमीटर far from near side, near edge, and 8 centimeter far from left hand edge, ओके। ये फार जो है वो वर्ड है, फार एज का नाम नहीं मैंने लिखा है, तो ये जो है वो क्या हुआ कि भाई ये जो नियर एज है उससे 20 सेंटीमीटर लैंप दूर है और लेफ्ट हैंड साइड से कितना, 8 सेंटीमीटर दूर, ओके। यहां पे लिखूंगा लैंप इज 20 सेंटीमीटर फार फ्रॉम नियर एज, ये 20 सेंटीमीटर है, नियर एज से 20 सेंटीमीटर दूर है, लेफ्ट हैंड साइड से कितना, 8 सेंटीमीटर, बस ये हो गया, कोई पोजीशन मैंने बता दी, बस इतना सा काम था, ओके। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लंबा है, आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने में एकदम छोटा सा। चलिए कैसे करेंगे, क्या दिया, अ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ओके। सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। चलिए मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ओके। ये कोई 2 रोड है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो सिटी का क्या है फ्रेंड्स, सेंटर है, तो उसको मैं ओरिजिन और सेंटर भी बोल सकता हूं, ओके, मैंने बोल दिया। नाउ these 2 roads are along the north south direction, तो एक रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला एक रोड है, एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट ये वेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ all the other streets of the city run parallel, okay। बाकी जितनी भी सिटी की स्ट्रीट्स है वो इसको पैरेलल, या तो वो नॉर्थ साउथ में होगी या तो वो ईस्ट वेस्ट में, इसको पैरेलल। देखिए पैरेलल लाइन कैसी होती है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की तो उसको एज इट इज दूसरी, ये पैरेलल लाइन, एज इट इज ये तीसरी पैरेलल लाइन, ओके, ये पैरेलल लाइन। चलिए parallel to these roads and 200 meter apart, मतलब अगर मैं इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये फर्स्ट पैरेलल लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ओके। और
के ईच पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर। तो आप इसको देख सकते हो, ये जो है वो 200 मीटर, ये सारे के सारे क्या होंगे फ्रेंड्स 200 मीटर। ओके, ये भी क्या है 200 मीटर। ओके, ऐसे आप बता सकते हो। ओके, और चलिए, तो ऐसी ही लाइन यहां पे भी बनती होगी। यस, व्हाई नॉट। ये पहली, ये दूसरी, इसको मैं देखिए ये कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में, तो ये N1 N2 नाम ऐसे देंगे। ये तीसरी तो N3, ये चौथी तो N4 और ये N5। ओके, तो नाउ ये क्या हो गई फ्रेंड्स, ये हो गई यहां से E1, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। तो आपको पता चल गया होगा मैं कैसे बनाया डायरेक्शन, स्ट्रीट को मैं कैसे बनाया। आपको नॉर्थ साउथ के पैरेलल, तो ऐसे इसको पैरेलल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ईस्ट वेस्ट को पैरेलल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने स्ट्रेट बना दी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। There are 5 straight in each of the direction using 1 centimeter is equal to 200 मीटर। तो ये जो 200 मीटर का ग्राफ, 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मैंने किस में लिया फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ मॉडल फॉर द सिटी इन योर बुक। ओके, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। देयर आर मेनी cross section in your model. Yes, right. A particular cross street is made by two straight on one running in the north south direction and another is east west direction. Okay, समझ में आ रहा है कि जो हर एक स्ट्रीट का जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट है, तो ये बना कैसे होगा, तो क्या भाई ईस्ट वेस्ट की पहले नंबर की स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ की पहले नंबर की स्ट्रीट एक दूसरे को यहाँ पे कट करी होगी। ओके, तो ये क्या बनेगा, बोलते हैं ना एक क्रॉस सेक्शनल पॉइंट बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A particular cross straight is made by two straight, one running on the north south direction and other east west direction. Each cross straight follow this if, चलो ये जो स्ट्रीट है क्रॉस सेक्शनल पॉइंट होगा वो किसको फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स, इफ सेकंड स्ट्रीट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। ओके, जरा संभलिए, सेकंड स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में जा रही है ये। ओके, एंड फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट की कौन सी फिफ्थ, ये होगी सेकंड। सेकंड नॉर्थ साउथ की एंड फिफ्थ जो है वो ईस्ट वेस्ट की यहां पे मिल रही। ओके, कोई बात नहीं। वी देन आर विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं 2,5 बोलूंगा। कैसे, नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट एंड ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ नंबर की स्ट्रीट यहां पे क्रॉस करेगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा 2,5। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, यूजिंग दिस, इसका यूज करके हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज अ 4,3। चलिए 4,3 का मीनिंग क्या होगा, आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट में हमको क्या करना है, फोर्थ स्ट्रीट। ओके, तो यहां पे लिखूंगा फोर्थ नॉर्थ साउथ एंड फोर्थ नॉर्थ साउथ एंड थर्ड वाली जो है वो ईस्ट वेस्ट एंड थर्ड ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट विल मीट एट क्रॉस रोड। तो यहां पे मैं अगर आपको बता दूं कि फोर्थ, इसका फोर्थ और इसका नीचे थर्ड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4,3 वाला पॉइंट। ओके, तो ये मुझे आपको बताना था कि भाई हाँ ये पॉइंट ऐसा आता है। आगे बढ़ते, नाउ सेकंड मुझे क्या बोला है, सेकंड बोला हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रिफर्ड टू एज ए थर्ड
6,4 3,4 3,4 का मीनिंग क्या होता है? थर्ड नॉर्थ, यहाँ पे लिखूंगा थर्ड नॉर्थ साउथ स्ट्रीट एंड फोर्थ वाली कौन सी होगी फ्रेंड्स? ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट will meet at क्रॉस रोड। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया? थर्ड वाली, तो ये थर्ड वाली नॉर्थ साउथ की। ओके, एंड क्या लिखना है? फोर्थ वाली है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा उसको मैं बोलूंगा 3,4। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राफ में ये रिप्रेजेंट करना था कि भाई जो भी पॉइंट होंगे वो कैसे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमने यहाँ पे कंप्लीट की। एंड आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ये तो सिर्फ बेसिक था, आगे हम थोड़ा अच्छा डीप में देखेंगे। जय अम्बे।